हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, सिंपल मशीन। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके सेमेस्टर में तो यूज होता ही होता है, साथ ही साथ दुनिया का जितना भी कंपटीशन एग्जाम है जो मैकेनिकल से रिलेटेड है उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है और साथ ही साथ बहुत सारा पॉइंट को आपको याद रखना है जो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मशीन होता क्या है। तो आपको याद होगा कि जब भी आदमी सिविलाइज्ड हुआ था, ठीक है, जब आप पुराने समय का बात करते हैं उसके बाद जैसे आदमी थोड़ा मॉडर्न होना स्टार्ट हुआ तो वो सारा का सारा जो डिपेंड है वो मशीन पर हो गया। नया नया मशीन का खोज होने लगा। क्यों खोज होने लगा? तो डिफिनेशन से आपको समझ में आएगा कि मशीन है क्या। ठीक है, तो कहता है कि मशीन इज अ डिवाइस। मशीन एक ऐसा यंत्र है विच मेक्स आवर वर्क इजियर, फास्टर एंड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। तो कह रहा है कि मशीन एक ऐसा यंत्र है जो आपके काम को आसान कर देता है, कम से कम समय में कर देता है और कम से कम ताकत लगा के करता है। तो डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि मशीन इज अ डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजियर, फास्टर एंड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिजिड एंड रेसिस्टेंट बॉडी। ये बहुत सारे कल पुर्जों का कॉम्बिनेशन होता है विच कन्वर्ट द अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है यूजफुल वर्क में। तो पूरा डिफिनेशन आप पूरा ध्यान से सुनेंगे कि मशीन इज द डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजियर, फास्टर एंड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। It is a combination of many rigid and resistant body which convert the available form of energy into the useful work। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल से आप समझिए कि अगर आपके पास कोई फोर व्हीलर है या कहीं भी आप देखे होंगे और अगर उसका टायर पंचर हो जाता है तो क्या करना है? हमको टायर को रिमूव करके उसको ठीक करना है। तो आखिर वो जो टायर है वो तो सरफेस के साथ टच है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक मशीन निकालते हैं जिसको कहते हैं स्क्रू जैक, और स्क्रू जैक को हम लोग नीचे लगा देते हैं और फिर उस पर एफर्ट लगाते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे ऊपर उठता है और फिर वहां से हम टायर निकाल देते हैं। तो देखिए आपका काम को कितना आसान कर दिया। ठीक है, मान लीजिए किसी कुआं से आपको पानी निकालना है। ध्यान देंगे कि आपके पास एक कुआं है और इसमें से आपको क्या करना है? पानी निकालना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, आप इसमें रस्सी डाल दीजिए, बाल्टी डाल दीजिए और डायरेक्ट आप खींचिए। पर आप नोटिस करेंगे इस पूरे प्रोसेस करने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ताकत लगाना पड़ रहा है। तो आप क्या किए, एक अरेंजमेंट किए, यहाँ एक पुल्ली लगा दी आप। ये देखिए एक इस तरह से पुल्ली लगा दी और इस पुल्ली के ऊपर आप रस्सी को लपेट दिए हैं और ये आपका जो बाल्टी है ये अंदर चला गया और एक साइड आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो आप नोटिस कि जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप इजीली बाल्टी को ऊपर ले जा रहे हैं, हमको आसान कर दिया। फिर आप देखेंगे ध्यान से, मान लीजिए आपके पास एक रेंच है। ठीक है, ये देखिए, तो आप ध्यान देंगे कि रेंज की मदद से आप आसानी से नट बोल्ट को खोल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर नट बोल्ट लगा हुआ है तो आप इजीली रेंज के मदद से खोल सकते हैं या उसको टाइट कर सकते हैं। ये नट है, ये आपका बोल्ट है, ये देखिए। तो अगर किसी मेशनरी पार्ट में नट बोल्ट लगा है तो आप अपने हाथ से तो उसको खोल नहीं सकते, पर जैसे ही आप रेंज का यूज करेंगे, है ना, जैसे ही आप रेंज का यूज करेंगे आप इजीली इस नट बोल्ट को भी खोल सकते हैं। तो क्यों? तो रेंज कैसा हो गया? ये भी एक मशीन हो गया जो आपके काम को आसान कर रहा है। तो ऐसा कोई भी चीज जो आपके काम को आसान कर दे रहा है वो सारा मशीन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब मशीन को भी दो भाग में बांट दिया जाता है, एक को कहते हैं सिंपल मशीन और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड मशीन। तो पहले आपको पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे देते हैं, फिर हम लोग पूरे डिफिनेशन को ध्यान से समझेंगे। तो मशीन को क्या बताया, दो भाग में बांट देते हैं, एक को कहते हैं सिंपल मशीन और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन का मतलब
सेम डिफिनीशन होगा सिंपल मशीन का मतलब कि ऐसा मशीन जो आपके काम को आसान कर दे, दैट इज कॉल्ड सिंपल मशीन। पर एक इंपॉर्टेंट चीज है सिंपल मशीन में कि इसमें जो पार्ट होगा वो बहुत कम होगा। जैसे ये रेंच आप देख रहे हैं, रेंच इज अ सिंपल मशीन, इसमें जो पुर्जा है वो एक सिंगल पीस का बना है। और इसका खासियत क्या होगा कि एक पॉइंट होगा जहां पर आप ताकत लगाओगे, आप जो ताकत लगाओगे उसको एफर्ट कहेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट होगा जो एफर्ट पॉइंट होगा और एक पॉइंट होगा जो लोड पॉइंट होगा। तो सिंपल मशीन में ये चीज याद रखना है कि कोई भी सिंपल मशीन में एक पॉइंट होगा जहां पर हमको एफर्ट लगा रहा है, एक ही पॉइंट होगा जहां लोड लगा रहा है। पर कंपाउंड मशीन में क्या होगा कि जहां आप एफर्ट लगा रहे हैं वो सारे पार्ट में बढ़ते हुए फाइनल पॉइंट पर जाता है। तो कंपाउंड मशीन क्या है? तो कंपाउंड मशीन बहुत सारे सिंपल मशीन का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब अगर बहुत सारा कल ऊर्जा को हम जोड़ दें तो वह एक कंपाउंड मशीन आ जाएगा। एग्जांपल कंपाउंड मशीन का, अगर हम लेथ मशीन को मान ले तो लेथ मशीन एक कंपाउंड मशीन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मिलिंग मशीन मान ले तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा? कंपाउंड मशीन के अंदर आ जाएगा। अगर आप गियर ट्रेन को मान ले तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा? कंपाउंड के अंदर आ जाएगा, कंपाउंड मशीन। गियर ट्रेन का मतलब होता है कि एक गियर है आपके पास, पहला तो गियर किसको कहेंगे? तो कहता है कि अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है और उसके सरकमफेरेंस पर आप अगर टिथ बना देते हैं, दांत बना देते हैं और वह मोशन और पावर दोनों का ट्रांसमिशन करेगा तो उसको हम गियर कहेंगे, ठीक है। अगर आप गियर नहीं देखें तो कोई भी बच्चा का खिलौना ले लीजिए प्लास्टिक का, जिसमें चाबी देके हम उसको स्टार्ट करते हैं। उस खिलौना को ले लीजिए, खोल दीजिए तो आपको दिखेगा कि प्लास्टिक का छोटा छोटा उसमें टिथ बना हुआ है, दिस कॉल्ड गियर। अगर आप बाजार जा रहे हैं, वहां आप गन्ना का जो जूस निकालता है उसके मशीन को देखेंगे तो वहां भी आपको दिखेगा गियर लगा हुआ है। तो गियर भी क्या कर रहा है? एक मशीन का काम कर रहा है, ठीक है। तो बताओ कि सिंपल मशीन को दो भाग में बांट देंगे, एक को कहेंगे मशीन को दो भाग में बांट देंगे, एक को कहेंगे सिंपल मशीन और दूसरा को कहेंगे कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन में एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे एग्जांपल में आप रेंच ले रहे हैं, स्क्रू जैक ले रहे हैं, पुल्ली ले रहे हैं, पुल्ली सिस्टम ले रहे हैं, ये सारा का सारा जो है सिंपल मशीन के अंदर आ जाएगा। और कंपाउंड मशीन में क्या हो जाएगा? तो कंपाउंड मशीन में लेथ मशीन आ जाएगा, मिलिंग मशीन आ जाएगा, बेंच वाइस आ जाएगा। इसका मतलब बहुत सारा सिंपल मशीन का कॉम्बिनेशन होगा, बहुत सारा पार्ट पुर्जा लगा होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे? डिफिनीशन को अब देखेंगे। अभी आपको डिफिनीशन बता रहा था, अब उसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं मशीन में कि इट इज अ डिवाइस, ये एक ऐसा यंत्र है which makes our work easier, जो हमारे काम को आसान कर देता है, ठीक है। which makes our work easier, faster and by applying less effort, ठीक है। याद रखना है एफर्ट किसको कह रहे हैं? जो हम ताकत लगाते हैं उसको एफर्ट कहते हैं, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिजिड एंड रेसिस्टेंट बॉडी, ये बहुत सारे कल पुर्जों का कॉम्बिनेशन। कुछ पुर्जा ऐसा है जो पूरा का पूरा रिजिड है, मतलब किसी तरह का चेंजिंग नहीं हो सकता है। कुछ पुर्जा ऐसा उसमें लगा रहता है जिसमें रेसिस्टेंट है, इसका मतलब अगर चेंजिंग भी होगा उसमें तो एकदम स्लाइटली होगा, पर उसके चेंजिंग के कारण मोशन में चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी मशीन के अंदर कोई चेन लगा हुआ है, तो चेन जो है वो रिजिड नहीं हो गया, वो वहां पर रेसिस्टेंट हो गया। बेल्ट लगा हुआ है, रिजिड नहीं है, रेसिस्टेंट हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। विच कन्वर्ट द अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी है, चाहे हम अपना मस्कुलर एनर्जी दे रहे हैं या कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, किसी भी टाइप का एनर्जी दे रहा है, उससे वो क्या कर रहा है? यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो डिफिनीशन बहुत साफ साफ और बहुत सिंपल वे में लिखा हो, ठीक है। अब मशीन को दो भाग में बांट देते हैं, एक को कहते हैं सिंपल मशीन और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन का अगर आपको डिफिनीशन पूछे कि डिफाइन सिंपल मशीन, तो सेम लिख देगा कि सिंपल मशीन में भी कि इट इज अ डिवाइस व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर, फास्टर एंड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। इतना आपको कॉमन लिखना है, ठीक है। फिर आगे नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? इट हैज ओनली 1 point for the application of effort and 1 point for the load, मतलब इसमें एक ही पॉइंट होता है जहां पर आप अपना एफर्ट लगाते हैं और एक ही पॉइंट होता है जहां पर लोड लगता है। फिर क्या कह रहा है? इट्स मैकेनिज्म इज सिंपल, याद रखना है सिंपल मशीन में जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही सरल होता है। अभी आपको दिखाए थे
कि अगर आप नट बोल्ट को खोल रहे हैं रेंच के मदद से, तो रेंच में मैकेनिज्म कोई टफ नहीं है कि उसके लिए हमको बहुत पढ़ाई करना होगा या बहुत सारा चीज सीखना पड़ेगा। या अगर स्क्रू जैक ही मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं, तो स्क्रू जैक के लिए ऐसा नहीं कि हमको एकदम एमटेक करके आना पड़ेगा, डिप्लोमा करेंगे तभी स्क्रू जैक चला पाएंगे। क्लियर हो रहा है? सिंपल मैकेनिज्म है, बस लीवर को लगाना है, घुमाना है, गाड़ी लिफ्ट कर जाएगा। तो सिंपल मशीन का जो मैकेनिज्म होता है, जो काम करने का तरीका होता है, वो बड़ा ही सिंपल होता है। ठीक है? अच्छा, ये याद रखना, एक सिंपल मशीन में जो मूविंग पार्ट होता है वो बड़ा कम होता है, या कहीं कहीं तो मूविंग पार्ट होता ही नहीं है। जैसे रेंच में आप देख रहे हैं कोई मूविंग पार्ट नहीं है ना, उसमें ऐसा नहीं कि कोई कनेक्शन दिया हुआ है ज्वाइंट के साथ है ऐसा मूव कर रहा है। सिंपल आपके पास इस तरह से रेंच बना हुआ है, ध्यान देंगे, सिंपल इस तरह से रेंच बना हुआ है, तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर है? अगर आप स्क्रू जैक ले लेंगे, मान लीजिए आप इस तरह से स्क्रू जैक ले रहे हैं, ये देखिए, ये आपका स्क्रू है, यहां से लीवर लगा हुआ है, लोड इसके ऊपर डाल दीजिए, इसको आप रोटेट कीजिए तो गाड़ी ऊपर लिफ्ट कर, कुछ पार्ट जो है वो मूविंग है, तो क्या कर रहा है, सिंपल मशीन में बहुत ही कम पार्ट पुर्जा जो है वह आप, या बहुत सारे ऐसे सिंपल मशीन में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल है, लीवर बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेंगे लीवर का, क्योंकि वो लीवर का जो टॉपिक होता है वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक है तो रेलवे जूनियर इंजीनियर के लिए एकदम फेवरेट टॉपिक है, तो इसका एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें आपको भी अपने मशीन, सिंपल मशीन में पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ एंट्रेंस का भी तैयार हो जाएगा। आपको यकीन दिलाते हैं कि ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपके सेमेस्टर का तो सारा कंटेंट कवर हो ही जाएगा, और आप दुनिया का कोई भी बुक बनाते हो एंट्रेंस के लिए सब कवर हो जाएगा। ठीक है? तो लीवर एग्जांपल ले लेते हैं, पुल्ली ले लेते हैं। पुल्ली का मतलब अभी आपको बताया है, जिसमें हम लोग रस्सी लगा देते हैं और लोड को खींचते हैं तो वो पुल्ली हो गया। ठीक है? एंड एक्सल, रेंच, ये सारा एग्जांपल क्या है, मशीन का। सिंपल मशीन में बहुत सारे मशीन को अलग अलग लेक्चर लेके आपको क्लियर करेंगे, इसलिए आप मेरे पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे। ठीक है? शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से सुनेंगे, और फिर क्या करेंगे, जरूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उससे क्या होता है, हम लोग के अंदर एनर्जी आता है कि हाँ, इतना बच्चा इसको लाइक कर रहा है, इसका मतलब मेरा मेहनत अभी काम हो रहा है। ठीक है? दूसरा आ जाएंगे कंपाउंड मशीन में। तो कंपाउंड मशीन में सेम डिफिनेशन, इट इज अ मशीन व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर, फास्टर एंड अप्लाइंग लेस एफर्ट। ठीक है? और उसमें क्या लिख देंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन। ये बहुत सारे कल पुर्जों का कॉम्बिनेशन होता है। इट हैज मोर देन वन पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड फॉर द लोड। याद रखना है, कंपाउंड मशीन में जो एफर्ट आप लगा रहे हो वो एक पॉइंट पर लग रहे हो, वो एफर्ट बढ़ते हुए और फाइनली लोड के पास जा रहा है। सिंपल मशीन में क्या था, एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, एक ही पॉइंट ऑफ लोड था, पर कंपाउंड में क्या होगा, वो बढ़ते हुए जाएगा। जैसे लेथ मशीन पर अगर आप काम कर रहे हैं तो लेथ मशीन पर किसी फिक्स पॉइंट पर एफर्ट लगा रहे, पर आप नोटिस करेंगे कि वो एफर्ट बढ़ते हुए वो लोड पॉइंट के पास पहुंच जाता है। ठीक है? याद रखना है कि कंपाउंड मशीन का जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल मशीन की तरह नहीं होता, उसमें आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप लेथ मशीन का एक्सपर्ट नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपको लेथ मशीन के पास भेज देंगे तो आप सारा काम कर लेंगे। क्लियर है? तो का जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जांपल याद रखेंगे, लेथ मशीन मैकेनिकल वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मशीन होता है लेथ मशीन। ठीक है? आप अपने वर्कशॉप में चले जाएंगे तो आपको वर्कशॉप में लेथ मशीन जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप मिलिंग मशीन ले लें जहां गियर कटिंग होता है। ठीक है? गियर ले लेंगे, और भी बहुत सारा मशीन जो है वह कंपाउंड मशीन के अंदर आता है। ठीक है? तो चलिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू मशीन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू मशीन, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। बार बार आपको बता रहा हूं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सेमेस्टर के साथ साथ इससे अच्छा खासा क्वेश्चन एंट्रेंस में भी बना सकते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू सिंपल मशीन। सिंपल मशीन याद रखना है बाबू, यहां से डिफिनीशन आ जाता है।
ठीक है, यहां से आपको जो है 4 मार्क्स का एक छोटा सा डिफिनेशन आ जाता है। पहला डिफिनेशन तो खुद ही आता है, डिफाइन सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन। या क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन मशीन मशीन होता है, या ऐसे भी हर एक इंजीनियर को मशीन का डिफिनेशन आना चाहिए कि मशीन किसको कहेंगे, है ना। चाहे वो किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, उसको मशीन का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं और आपको डिफिनेशन मशीन का नहीं मालूम होगा तो फिर वहां पर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू सिंपल मशीन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि लोड किसको कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन बताएंगे कि आप तुरंत उसको याद रख सकते हैं। लोड किसको कहते हैं, तो कहता है कि किसी भी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसको लोड कहेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी or in a system is known as load। ठीक है, याद रखना है बाबू कि लोड को हम लोग इट इज डिनोटेड बाय, या तो आप इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब अपने सिंपल मशीन में लोड को जो है वो W से रिप्रेजेंट करते हैं, या बहुत सारे बुक में P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहां हम लोग P जो है एफर्ट के लिए यूज करेंगे, जिसको यहां से हटा देते हैं, हम लोग यहां पर W यूज करेंगे। ठीक है, यूनिट याद रखेंगे, यूनिट आपका न्यूटन हो जाएगा, और हायर यूनिट जो है वह आप किलो न्यूटन यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन। दूसरा आ जाते हैं एफर्ट। एफर्ट, हम जो ताकत लगाते हैं लोड को कैरी करने के लिए उसको एफर्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको बता रहा हूं कि लॉकडाउन में आप घर पर बैठे हो, तो जब लॉकडाउन पर घर पर बैठे हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि बाबू आप अच्छे से एफर्ट लगा के पढ़ाई करो। इसका मतलब है कि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, आपको नया नया चीज पढ़ना है, और आप क्या कर रहे हो, अंदर से ताकत लगा रहे हो कि नहीं इस सिलेबस को कंप्लीट करें। तो जो ताकत अंदर से लग रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, एफर्ट कह रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द फोर्स विच कैरी द एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लोड कह रहे हैं। तो ऐसा फोर्स जो लोड को थामता हो, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। द फोर्स विच कैरी द एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम लोड कह रहे हैं, इज नोन एज एफर्ट। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि ये हमेशा एक इंटरनल फोर्स के अंदर आएगा। अगर हम बॉडी यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने सर पर एक बड़ा सा लोड ले लिए, ठीक है, एक बड़ा सा बोरा ले लिए है, तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लोड हो गया, और हम उसको थामने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एफर्ट। उसी तरह अगर आप कोई स्क्रू जैक ले लेते हैं, तो स्क्रू जैक के हैंडल पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एफर्ट। और स्क्रू जैक पर जो ट्रक, बस, 4 व्हीलर रखा हुआ है या कोई ब्रिज रखा हुआ है, वो क्या हो गया, लोड हो गया। तो ये कैसा होगा, अगर हम बॉडी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो इट इज एन इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स होता है। ठीक है, अच्छा, एफर्ट को याद रखना, इट इज डिनोटेड बाय पी, पी से इसको डिनोट करते हैं, और यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट, तो इसका भी यूनिट न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको लोड क्लियर हो चुका होगा, एफर्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, इसको शॉर्टकट में जो है हम लोग ओके, तो याद रखना है बाबू, क्या बताया हूं कि दो चीज होता है, एक को कहते हैं लोड और दूसरे को कहते हैं एफर्ट। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक स्क्रू जैक है,
ठीक है, मान लेते हैं कि एक ऐसा स्क्रू जैक है, तो ये आपका इस पर लोड लग रहा है W, और इसको लीवर कह रहे हैं, और यहां पर आप क्या लगा रहे हो, एफर्ट, जिसको हम P कह रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, स्क्रू जैक है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, तो कहता है कि मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का एक ऐसा टेक्निकल टर्म होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि वो मशीन किस टाइप का। अगर किसी मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू जो है वह 1 से ज्यादा रहेगा तो उस तरह के मशीन को फोर्स मल्टीप्लायर मशीन कहते हैं। अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 रहता है तो वो मशीन क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। और अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा रहता है तो वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो होता क्या है पहले वो तो क्लियर होना चाहिए। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन लोड टू द एफर्ट। याद रखना है, तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कर रहे हैं एम डॉट ए, किसी भी मशीन पर कितना लोड लग रहा है वो पता कर लो W, और हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट, इसको P कह दिए। तो अगर हमको लोड पता होगा, एफर्ट पता होगा, दोनों को हम जब डिवाइड कर देंगे, रेशियो में ले लेंगे, तो हम कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो क्लियर डिफिनेशन होगा कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन लोड टू द एफर्ट। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट गया, तो इट हैज नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि क्या होता है। ठीक है, और यहां पर एक छोटा सा नोट करके आप याद रखेंगे, बड़ा ही कम जगह ये सब देखने को मिलता है, कि अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होगा तो इस तरह के मशीन को कहेंगे फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिखा देते हैं कि मान लीजिए स्क्रू जैक में जो आपका 4 व्हीलर है उसका लोड जो है वह 5000 न्यूटन है, और आप जो एफर्ट लगाते हैं मान लेते हैं 200 न्यूटन लगाते हैं, तो लोड 5000 है, आप जो एफर्ट लगा रहे हैं 200, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब हो गया कि इस मशीन में बहुत ज्यादा ताकत है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल मेंबर। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 हुआ, जैसे एग्जांपल अगर कोई पुल्ली आप ले लेते हैं, सिंपल पुल्ली ले लिया और इसमें आप बाल्टी लटका दें, यहाँ एफर्ट लगा रहे हैं, तो अगर ये लोड 100 है तो यहाँ भी एफर्ट कितना लगा लेगा, 100। ये क्या कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। और अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज, याद रखना है तीसरा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, तो ये क्या करेगा, स्पीड को बढ़ा देगा, इंक्रीज द स्पीड, काम करने का जो स्पीड है उसको बढ़ा देगा। तो आई होप इतना दूर तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू मशीन। तब तक आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से लेक्चर को सुनेंगे, अच्छे से बुक को पढ़ेंगे और घर पर अच्छे से रहेंगे। थैंक यू।